की बहन इस घर में आ गई है। और मैं कहना ये चाहता हूँ मेरे भाइयों कि जुर्रत होनी चाहिए। मैं ऐसी जगह पर गया, नया नया कारिता, पूरा इलाका बिदअतियों का, एक भी अहले हदीस नहीं, और उस घर में उस इलाके का सबसे बड़ा मौलवी। और मैंने आज से 23-22 साल पहले ये जुमला पे मैंने कहा था, तुम क्या कपड़े पहनकर उठोगे? मेरे भाइयों जरा आप अपने आपकी बहन अहले हदीस से बहनोई आपका अगर चादरें चढ़ाने वाला आप कह के देखो अपने बहनोई को, जरा समझा के देखो। और फिर देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तौहीद और उनकी जुर्रत कि उनका मुकाबला किससे हो रहा है, जो किसी गांव का, शहर का, जिले का, सूबे का, मुल्क का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बादशाह है। उससे लोहा ले रहे हैं और उससे टकरा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा रब तो वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है पश्चिम में डुबोता है। अगर तू रब है, अल्लाह तो ऐसा करके दिखा। हैरान रह गए। और फिर उसी बादशाह की दौरे जिंदगी में किसी माबद में घुस जाना अकेले और सारे बुतों को तोड़ डालना और सबसे बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ी लटका देना। और जब ये लोग जश्न मना के आए, ईद करके देखा बुत टूटे पड़े, कहा ऐसा किसने किया? तो कहा एक ही है, इब्राहिम जिसको बोला जाता है वही कर सकता है, वही हमारे महबूबों को बोला भला कहता है। बुलाया गया, इब्राहिम तुमने ऐसा किया? बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा, मुझसे क्या पूछ रहे हो? अपने बड़े से पूछो। उसी के गले में कुल्हाड़ी लटकी हुई है, उसी ने किया होगा। उसी से पूछो। इनका अनुलंबिकून, अगर ये बोल सकते तो इसे पूछो कि तुम्हारी ये दुर्गत किसने बनाई, तुम्हें किसने मारा? जानते हैं कि बोल नहीं सकते। इब्राहिम मजाक मत बनाओ, तुम जानते हो कि ये जो लंगड़े लूले पड़े हैं, जिनकी गर्दनें कटी पड़ी हैं, जिनको तोड़ा गया, ये बोल नहीं सकते। कहा उससे पूछना जिसके गले में कुल्हाड़ी लटकी है, उसी ने मारा होगा क्योंकि कुल्हाड़ी उसके गले में। इब्राहिम तुम जानते हो ये उतर नहीं सकता, ये कुल्हाड़ी चला नहीं सकता, और ये बेचारे जो यहाँ है ये उठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते। उनके सामने दलील क्या पेश की? यही तो सुनना चाहते थे उनके मुंह से। जब उठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, कोई मारने आए तो अपना बचाव तक नहीं कर सकते, तो क्यों तुम इबादत करते हो? लिमा ताबुदून, इनकी पूजा क्यों करते हो? इनकी इबादत क्यों करते हो? कौम के सामने जुर्रत, बादशाह के सामने जुर्रत, और फिर तौहीद के लिए अपना घर छोड़ा, मकान छोड़ा, अपना मुल्क इराक छोड़ा, अपनी बीवी सारा पर बादशाह ने गलत नजर डाली, वो बर्दाश्त किया। हाजरा मिली, हाजरा से बेटा पैदा हुआ इस्माइल, उसको कहा भी अपन जंगल में छोड़ के आओ, तो हाजरा और इस्माइल को बिना के मैदान में छोड़ के चले आए। ऐसा लाइटों का जमाना नहीं था, हुक्मों का जमाना नहीं था, दूर तक पानी का आता पता नहीं था, चिड़ियों के घोंसले तक नहीं थे, चिड़ियों के चहचहाने की आवाजें भी नहीं, क्योंकि चिड़िया भी ऐसी जगह घोंसले बनाती है जहां उनको पानी आसानी से मिल सके। यहाँ तो चरिंदों परिंद का भी कोई नामो निशान नहीं। ऐसी जगह छोड़ दिया और चलने लगे। हाजरा कहने लगी इब्राहिम कहाँ जा रहे हो? कोई जवाब नहीं दिया, चले चले जा रहे। अपने बेटे इस्माइल को जमीन पर लिटाया, इस्माइल के पीछे पीछे, इब्राहिम के पीछे पीछे दौड़ने लगी। इब्राहिम जवाब दो, कहाँ जा रहे हो? कोई जवाब नहीं दिया। फिर पीछे से दामन पकड़ा, खींचा, इब्राहिम कहाँ जा रहे हो? इब्राहिम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर पूछा अच्छा इतना बता दो, इलामन ततरुकुना, जा रहे हो तो जाओ, लेकिन इतना बता दो कि हमको किसके सुपुर्द करके जा रहे हो, हमको किसके हवाले करके जा रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो जवाब दिया वही तौहीद से भरा है, इल्लल्लाह, आए मेरी बीवी, मैंने अपने बच्चे को तुझे अल्लाह की सुपुर्द कर दिया है, अल्लाह के हुक्म से मैं जा रहा हूँ। हाजरा ने दामन छोड़ दिया, अब आप जाइए जहाँ जाना हो, अब कोई मुझे परवाह नहीं। अब हमारा रब हमको ज़ाय नहीं करेगा, अब हमारा रब हमको बर्बाद नहीं करेगा। ऐसी तौहीद कहाँ? और हाजरा का ऐसा ताकुल, बियाबान जंगल, चरिंदों परिंद भी नहीं, इब्राहिम भी छोड़ के जा रहे हैं, थोड़े से सत्तू के अलावा कुछ नहीं है।
कौन देखेगा? रात होगी तो इस जंगल में बियाबान सुनसान जगह पर मेरा क्या होगा, इस बच्चे का क्या होगा? मर्द साथ है तो सहारा होता है, एक हिम्मत। और इब्राहिम भी छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन हाजरा भी क्या कहती है? अब जाइए, आपने जब मुझे अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है तो अल्लाह हमको ज़ाया नहीं होने देगा। ये है तौहीद। कुर्बानी तो कर ली, बकरे पे छुरी तो चला ली, गोश्त खा लिया और गरीबों में तकसीम कर दिया। इब्राहिम की सुन्नत को तो हमने जिंदा कर दिया और ये कर डाला, लेकिन इब्राहिम की पूरी जिंदगी जो एक मैसेज छोड़ के गई है, अब पूरे साल उस मैसेज को जिंदा करना है। इब्राहिम ने सिर्फ अपने बेटे की कुर्बानी नहीं दी थी, इब्राहिम ने घर की कुर्बानी दी, इब्राहिम ने अपने बाप की कुर्बानी दी, इब्राहिम ने अपनी माँ को छोड़ा, बाप को छोड़ा, बस्ती को छोड़ा, मुल्क को छोड़ा। बादशाह ने गलत नजर डाली तो बीवी पर ये मुसीबत देखी, और हाजरा मिली तो बच्चा हुआ। हाजरा और बच्चे को बियाबान जंगल में छोड़ा, और जब वो बेटा भी 13 साल का हो गया तो उसको भी ज़िबा करने का हुक्म उसको भी पूरा किया। यहाँ तक कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तौहीद की राह में जब नमरूद ने आग जलवाई और कहा डालो, तो उस आग में भी खुशी खुशी चलने के लिए तैयार हो गए। सिर्फ इतना कहा कि अगर मैं तेरी राह में हक पर हूँ तू मेरी हिफाजत फरमाना। या इब्राहिम को आग में डाला गया, वाह हुक्म होता या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, तो इब्राहिम के ऊपर सलाम की वाली बन जा। तो मैं कहना ये चाहता हूँ मेरे भाइयों कि तौहीद सिर्फ दीन इस्लाम ही है जो तौहीद का सही दर्स देता है और रिसालत का सही तसव्वुर पेश करता है। आप दुनिया में किसी भी मजहब को उठाकर देख लो, उसके यहाँ आने वाले जितने भी मजहबी पेशवा हैं, महापुरुष हैं, इंसान नहीं रहे, सब ने उनको भगवान का दर्जा दे दिया। आप किसी भी मजहब को उठाकर देख लें, ईसाइयों को उठा लो, ईसा अलैहिस्सलाम, ईसाइयों ने उनको सन ऑफ गॉड कह दिया, अल्लाह का बेटा। यहूदियों को देख लो, उज़ैर को अल्लाह का बेटा मान लिया। बुद्धिस्टों को देख लो, गौतम बुद्ध को उन्होंने बुद्ध भगवान कहना और लिखना शुरू कर दिया। सिखों को देख लो, दिल्ली में चली जाइए गुरुद्वारे पर, गुरु नानक के मंदिर के अंदर घुस जाइए, वहां गुरु नानक की तो स्टैच्यू जो मुजस्समा मिलेगा, उसके नीचे जब आप देखेंगे तो लिखा होगा नानक भगवान। सिखों ने गुरु नानक भगवान कहना शुरू कर दिया। जैनियों के मंदिर में चले जाओ, महावीर जी की मूर्ति के नीचे लिखा होगा महावीर भगवान। जैनियों ने महावीर जी को भगवान का दर्जा दे दिया। बुद्धिस्टों में बुद्ध भगवान, जैनियों में महावीर भगवान। और आप चले जाइए